ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो गणित में चैप्टर है सततता एवं अवकलनीयता, उसका दूसरा वीडियो है ये। तो शुरू करता हूं। कोई फलन दिया है, ये क्वेश्चन है। कोई फलन दिया है f(x) बराबर ax प्लस 1 है यदि x लेसर आर इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 है यदि x ग्रेटर देन 3 से अगर बड़ा है। तो x बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है और a व b का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है तथा इस पर फलन सतत है। x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 पर हम जांच करेंगे इसकी। x बराबर 3 पर जांच करेंगे। तो पहले हम x लेसर आर इक्वल टू, चाहे छोटा हो 3 से या बराबर हो, तो अगर x 3 के बराबर है तब फलन हम ये लेंगे। तो फलन क्या हो जाएगा हमारा f3 बराबर ax प्लस 1, तो a गुणा 3 धन 1 बराबर 3 1 धन 1। अब LHL लेंगे बाएं पक्ष की लिमिट, तो हो जाएगा f 3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h, 3 से अगर छोटा है तब भी फलन हमारा यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स की जगह पर डालेंगे हम 3 माइनस h और प्लस का 1, जब लिमिट ले लेंगे तो 3a प्लस 1 ये भी आएगा। RHL ले लें तो f 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, जब 3 प्लस h है ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब तब हम फलन ये डाल लेंगे bx प्लस 3। तो b और x की जगह डालेंगे 3 प्लस h और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3b धन 3 bx धन 3, तो हो जाएगा 3b प्लस 3। और कहता है ये फलन सतत है। जब सतत है इसका मतलब क्या है कि LHL बराबर हो जाएगा RHL के। इसका मतलब है 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 के। तो 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 2, a बराबर 3b प्लस 2 बटा 3। यदि हम b बराबर k मान लें, फॉर एवरी k बिलोंग R कोई रेशनल नंबर है, तो उस स्थिति में a बराबर कितना आ जाएगा 3b धन 2 बटा 3, a का मान इतना हो जाएगा। और b बराबर b बराबर हम k रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3k प्लस 2 बटा 3। तो ये मान 1 आ जाएगा और b बराबर हमने कोई k मान लिया है। और k क्या है, k बिलोंग R, k का कोई भी मान रेशनल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से a और b के मान आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई फलन दिया है f(x)
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस 5। तो कहता है यक्स बराबर पाई के लिए ये फलन सतत है या नहीं है, ये हमको जांच करना है। यक्स बराबर पाई पर इसकी जांच करनी है। तो यक्स बराबर पाई के लिए क्या हो जाएगा, एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और साइन पाई साइन एक्स 80 का मान 0 होता है, और तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब बायां पक्ष ले यल एच यल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक जगह पे पाई माइनस एच रखेंगे, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस का 5। तो जब हम लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर पाई स्क्वायर और साइन पाई 0 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ये एलएचएल हो गया। आरएचएल निकालने हम आरएचएल, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें हम एक्स की जगह पर पाई प्लस एच रखें, क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। तो जब लिमिट लेंगे हम तो एच तो 0 हो जाएगा और साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब है कि एफ पाई बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। अतः जो फलन दिया है x बराबर पाई पर फलन सतत है, फलन सतत है। इस तरीके से इस फलन की जांच हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 है फलन यदि x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 पर फलन की सततता की जांच हमको करनी है। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, ये फलन कितना हो जाएगा f0। x बराबर 0 पर तो फलन 0 ही है, इसका मान 0 ही रहेगा। अब LHL ले लें, LHL LHL ये बराबर क्या हो जाएगा, F 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह हम क्या ले लेंगे, 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/- एच। इसकी जब हम लिमिट लेंगे
तो ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0। आर चल लेंगे तो आर चल क्या आ जाएगा, एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1/h। लिमिट डालेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, तो कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि f0 बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है। इस तरीके से हम इसकी जांच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई फलन दिया है एफ एक्स बराबर के कास एक्स बटे पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और 3 दिया है, ये 3 है यदि x बराबर पाई बाई 2। तो कहता अगर फलन सतत है तो k का मान ज्ञात करिए। कहता ये फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत है। तो फलन सतत है, सतत है तो k का मान ज्ञात करो। तो f पाई बाई 2 लेंगे, x बराबर पाई बाई 2 पर जांच करेंगे तो f पाई बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f पाई बाई 2 तो ये 3 आ जाएगा। अब हम LHL लें, LHL तो लिमिट s टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, ये बराबर हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 k कास पाई बाई 2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, या साइन थीटा रहता है, बराबर के साइन h बटे पाई माइनस पाई प्लस h, तो खाली h बटेगा। और इसका मान 1 होता है जब लिमिट h टेंस टू 1 होता है। इसका मतलब ये बराबर कितने हो गया, बराबर k हो गया। साइन h बटा h का मान 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, k हो गया। बटा 2h रहेगा, बटा 2h रहेगा, तो एक बटे माइनस 2 ले लेंगे बाहर, तो बराबर ये हो जाएगा k बटा 2 प्लस हो जाएगा ये, तो k बटा 2 के बराबर आ गया। 2 से गुणा करें 2h हो जाएगा, 2 यहां पर ले लिया हमने। इसका मान होगा तो k बाई 2 आ गया इसका मान। LHL RHL है। अब RHL लेने की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि फलन सतत है इस पर। इसका मतलब f पाई बाई 2 बराबर भी इसी के होगा। फलन सतत, इसका मतलब क्या है, k बटा 2 बराबर इसके होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट k बराबर 6। इस तरीके से इसका आंसर निकल आया।
अगला है क्वेश्चन, एक फलन दिया है fx बराबर, कहता है इसका मान कितना है 5 है यदि x लेसर आर इक्वल टू 2 और ax प्लस b है यदि 2 लेसर देन x लेसर देन 10 और 21 है यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 10, यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 10 और कहता है फलन सतत है तो a और b का मान ज्ञात करिए। ये अगर सतत है, फलन सतत है, फलन सतत है तो a और b ज्ञात कीजिए। लेते हैं x लेसर आर इक्वल टू 1, इसका मतलब है f2 इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लेसर देन 2 इसका मतलब है कि LHL जो है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 5 ही हो जाएगा। अब हमको निकालना है RHL, तो RHL लेंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके लिए हम ये फलन लेंगे a और x की जगह पर 2 प्लस h ax प्लस b, और जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b, ये आ जाएगा बराबर 2a प्लस b, ये आ गया RHL। और चूंकि फलन सतत है इसका मतलब है कि 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा। पहला समीकरण ये हो गया, इसके बराबर होगा f2 बराबर RHL, तो पहला समीकरण हो गया। फिर x बराबर 10 पर हम चेक करते हैं, अगर ग्रेटर है तो ये होगा 21 मान और लेसर है तो ये होगा। इसका मतलब है f10 हम निकालें, f10 तो ग्रेटर r इक्वल टू अगर बराबर 10 के है तब फलन का मान 21 हो जाएगा। f10 बराबर हो गया 21। अब अगर उससे छोटा है तो हम LHL लेंगे, तो LHL कितना हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 प्लस h, नहीं कम होगा तो 10 माइनस h होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब 10 माइनस h डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा a और 10 माइनस h प्लस b, जब लिमिट ले लेंगे क्या हो जाएगा 10a प्लस b, और ये 10a प्लस b का है बराबर हो जाएगा बराबर 21, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 दोनों को, तो 2a प्लस b बराबर 5, b बराबर 5, और दूसरा है 10a प्लस b बराबर 21, इनको घटाने पे ही ये कट जाएगा, तो अब ये बचेगा माइनस का 8a बराबर माइनस का 16, तो a बराबर हो जाएगा 2। अब a बराबर 2 इसमें डाल दें कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 धन b बराबर 5, तो b बराबर 5 माइनस 4, तो b बराबर 1 और a बराबर 2, तो ये हल इसका आ गया। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको
इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर पे जो प्रश्न है सततता की जांच वाले वो हम कर सकते हैं। किसी में कहेगा फलन सतत है, ए बी के मान ज्ञात कर, तो ये हम मान डाल के उनको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो लिमिट निकली उसको बराबर कर लेंगे और समीकरण हल करके हम मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर का हम यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।